Good morning, dear friends, and all my viewers of channel Mind Your Science। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और ये जो लेक्चर आज का आप देखने जा रहे हो ये +1 क्लास के लिए लेक्चर है और यूनिट वही सेम कंटिन्यू चल रही है जो यूनिट नंबर 1 है हमारी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज ये लास्ट लेक्चर है इस वाले चैप्टर का, ये चैप्टर यहीं पर आज क्लोज हो जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपने देखा कि अब मैं सीधा लेक्चर पे लिए चल रहा हूँ आपको, दैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मोलैरिटी एक्सेट्रा। जो हमने सॉल्यूशंस की टर्म्स पढ़ी थी, 3 टर्म्स पढ़ी थी हमने। एक मोलैरिटी पढ़ाई गई थी, एक नॉर्मेलिटी पढ़ाई गई थी और एक मोलैलिटी पढ़ाई गई थी। इसके न्यूमेरिकल्स भी पेपर पे आ जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है अब यहीं से स्टार्ट है। पहला न्यूमेरिकल आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.2 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन डिस्टिल वाटर टू गिव 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारा मेथड रहेगा, वो आप मेरे साथ अब देखेंगे। मैं अब आपको इसके बारे में पूरा ब्रीफ समझाऊंगा और उसके बाद आपको कभी गलती नहीं होगी। सॉल्यूशन के अंदर 2 बातें पढ़ाई गई थी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है जो अधिक मात्रा में होता है। ये बात आपको याद रखनी है बस। अब आप पढ़े दोबारा जब इसको न्यूमेरिकल को। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.2 ग्राम इन डिस्टिल वाटर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा 18.2 सॉल्यूट है और 200 क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो तो होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है डिस्टिल वाटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये क्या है 18.2 वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप न्यूमेरिकल के अंदर WB, और WB होता क्या है वेट ऑफ द सॉल्यूट। कितना है 18.2 ग्राम। 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 2 डाटा हमें दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी निकालने के लिए क्या बेटा मॉलिक्यूलर मास MB कैलकुलेट करना है। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया 40 ग्राम। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलैरिटी पढ़ाते हुए पढ़ाया था WB बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, ये किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इज ml, मिली लीटर। तो अब हम इस फॉर्मूले में अपनी रकम को रखेंगे और हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ गया 18.2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200। तो आपने यहाँ से 3 ज़ीरोस काट दी बेटा। हो गया क्लियर यहाँ से। और इसको हमने नीचे कितना आ गया 18.2
4 2 ज़ा 8। अब हमने सिंपल सी इसको डिवाइड कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है 182, इसको 8 से डिवाइड करें, 8 2 ज़ा 16, 22, फिर से गया 22 पे, कितना आ गया 16, अब कितना आया 6 आ गया, और अब कितने पे जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली डेसिमल आ गया, और कितने पे जाएगा 48, 7 ज़ा 56। तो हमारे पास क्या आ गया 22.7, और ये डेसिमल हटाया था तो ये आ गया 2.27 मोलैरिटी इज़ योर आंसर। तो ये आपके पास सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आपके पास आ गया। तो ऐसे आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये आपका था पहला न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कैसे हमने न्यूमेरिकल को किया। अब हम अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है अभी आपके पास, अभी लिखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल 2, कैलकुलेट द मोलैरिटी। इसमें भी आपको मोलैरिटी निकालनी है ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, फॉर्मूला भी दिया हुआ है K2CO3, जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आपको निकालना भी नहीं पड़ा, 138 ग्राम, फुल स्टॉप, कॉमा सॉरी, डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका न्यूमेरिकल है अगला। अब आप समझ गए कैसे करना है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप समझ गए ये क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है WB वेट ऑफ द सॉल्यूट, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। तो कितना है 20.7 ग्राम। इसके बाद MB दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज़ व्हाट 138 ग्राम। अगर गिवन दैट ना होता तो इसका कैलकुलेट करना पड़ता आपको। पोटेशियम का 39 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। और इसके बाद दिया हुआ है V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये कितना दिया हुआ है 500 ml। तो ये 3 डाटा हमें गिवन है और आपने निकालनी क्या है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये था हमारा फॉर्मूला जिसको आप यहाँ से देखेंगे और अब आप इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। तो WB इज़ 20.7 डिवाइडेड बाय 138 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, क्लियर हो गया। जीरोस हमने 2 काट दी, ये 2 पे कट गया, 2 को इससे काटो, ये कितने पे कटा 6 जा 9 जा। तो अब हमारे पास आ गया 207/69 इंटू 10। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.30। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड भी आपके साथ मैंने शेयर किया।
क्लियर हो गया होगा। सिंपल डिवाइड कर देना है 207 को कितने से, 69 से। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। यू राइट डाउन द थर्ड न्यूमेरिकल। 2.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज डिसॉल्व्ड, घोला गया, इन वाटर, पानी के अंदर ही घोलेंगे सोल्यूशन को बनाने के लिए, टू प्रिपेयर कितने ml, 200 ml ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और जैसा कि इसमें दे रखा है एटॉमिक मास पोटेशियम का, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितना होता है 39, यहाँ गिवन दैट है। और कई बार हो सकता है आपको सवाल के अंदर ना दें, तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको लर्न कर लेना है पोटेशियम का एटॉमिक मास। तो सबसे पहले देखते ही आपको समझ आ गया होगा, ये क्या दिया हुआ है WB, ये क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, और KOH केमिकल है, इसका क्या निकाल लोगे मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, WB क्या है, वेट ऑफ द सल्यूट कितना है 2.8 ग्राम। इसके बाद V दिया हुआ है, क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 200 ml। अब नहीं गिवन है कोई बात नहीं, MB निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट दैट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का मास 39 दिया है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 40 + 16 56, 56 ग्राम। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, मोलैरिटी बराबर WB/MB इंटू 1000/वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। WB कितना है 2.8 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200। हो गया क्लियर। यहाँ से 2 से 2 ये काट दिया, 5 आ गया बेटा, और इसको भी आगे काटेंगे 28 डिवाइड बाई 56, और यहाँ पर कितना आया था 5/10, इसका मैंने डेसिमल निकाल दिया। तो बेटा ये क्या निकल गया, 2 पे कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, वी गेट 5/20, और 5/20 कितने पे कटा, 5 4 ज़ा 1/4, 1/4 का मतलब क्या आ गया 0.25, 0.25 कैपिटल M इज़ योर यूनिट। ठीक है, 0.25 मोलैरिटी इज़ योर आंसर। तो ये था हमारा 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम कुछ केमिकल फॉर्मूलेज बनाने सीखेंगे जो इस चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार ही आया हुआ है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। NCERT का क्वेश्चन है, क्या है मैं अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा, नोट करेंगे आप, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जो हमने 10th क्लास के अंदर फॉर्मूले बनाने सीखे थे, 9th क्लास से स्टार्ट किया था, वो एप्लीकेशन यहाँ पर आई हुई है हमारी +1 के अंदर। तो सबसे पहले ये तो बिल्कुल सिंपल है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है,
नाइट्रिक एम्बल का क्या होता है, HNO3। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपने लर्न कर लेना है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा क्या लिखना है। सेकंड फॉर्मूला है फेरिक और आगे दिया हुआ है सल्फेट। ये आपको बनाना सिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। फेरिक का मतलब होता है आयरन की वैलेंसी 3 और SO4 सल्फेट और इसकी वैलेंसी 2। वैलेंसीज जो होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बन जाएगा Fe, ये 2 यहाँ आ गया, माइनस छोड़ देंगे, और SO4 ये इधर आ गया 3। तो क्या फॉर्मूला बन गया इसका, इसके आगे लिखेंगे Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो ये कैसे बनाया है मैंने आपको दोबारा समझा देता हूँ। फेरिक का मतलब होता है आयरन की वैलेंसी 3, फेरस होता तो +2 होता, और फेरिक का मतलब है 3। सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, चार्जेस जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, तो क्या बन गया Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमने अभी 2 फॉर्मूलेस किए हैं। अब इसके बाद अब आप तीसरा लिखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक में नोट करना है। तीसरा दिया है इसने क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है, क्यूप्रस होता है 1 और क्यूप्रिक होता है 2। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल रहा है, इसका मतलब कॉपर के ऊपर चार्ज है 2 और ऑक्सीजन के चार्ज होता है -2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Cu2O2। 2 कैंसिल हो गया, CuO। तो इसका आंसर क्या आ गया CO। लेकिन बनाया कैसे ये आपने नोट करना है, यही इसमें मेन पॉइंट है। तो कैसे मैं बना रहा हूँ, ये फॉर्मूलेज आपको बनाने आने चाहिए। तो ये आपका तीसरा था क्वेश्चन जो आपके सामने बेटा। इसके बाद दिया हुआ है चौथा है बेटा। चौथा क्या दिया हुआ है इसने, चौथा दिया है इसने कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए आपको एलिमेंट्स की सारी पहचान होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी यूनिट का ये क्वेश्चन है और आप NCERT की बुक जो फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैल्शियम Ca चार्ज होता है +2, कार्बोनेट CO3 इसके ऊपर चार्ज है -2, तो ये Ca2CO3 का ट्वाइस, 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बना CaCO3। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया CaCO3। कैसे आया ये आपके सामने मैंने बना कर दिखाया। आ रहा समझना, क्लियर हो रहा है। अब आगे देखें, अगला दिया है इसने पोटेशियम नाइट्रेट। अगला सवाल लिखें पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनेगा, अभी पढ़ाया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का मतलब क्या सिंबल है K, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज है 1। नाइट्रेट क्या होता है NO3-1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया चार्ज, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, KNO3। तो ये बन गया हमारा आंसर KNO3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बनाएंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। नाउ विल डिस्कस। अगला दिया हुआ है, छठा दिया हुआ है इसने हमें एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। एल्युमिनियम का चिन्ह Al, चार्ज होता है +3, OH के ऊपर चार्ज है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा चार्ज, तो Al ये आ गया 1, OH क्या हो गया 3, तो क्या बन गया फॉर्मूला AlOH का 3, तो ये बन गया AlOH का थ्राइस। और इसके बाद हम 7th पे जाएंगे। 7th दिया हुआ बेटा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, अगला जिंक कार्बोनेट है। कैसे बनेगा जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला,
देखो ध्यान से, जिंक का चिन्ह Zn और इसके ऊपर चार्ज है 2 और कार्बोनेट के ऊपर चार्ज है CO3 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया Zn2 CO3 का ट्वाइस, 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया ZnCO3। तो ZnCO3, CO जो डालोगे कैपिटल डालना है, कार्बोनेट, ठीक है, और छोटा कर देंगे तो कोबाल्ट बन जाएगा, तो ये ध्यान से लिखना है। तो इसलिए मैंने दोबारा, उसको छोटा लग रहा था इसलिए काट के दोबारा आपको समझाया, ठीक है। अब आप देखेंगे 8वां क्या पूछा है। 8वां दिया है आपके लिए सोडियम क्लोराइड। ये तो बिल्कुल ही आसान है, सभी बच्चे जानते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा लिख देंगे NaCl, सोडियम NaCl नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम आगे दिया है नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अब इसको सीखना पड़ेगा। अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, NH4 का 1 NO3 का 1, तो बन गया NH4 NO3, तो आंसर आ गया हमारा NH4 NO3। तो ये बन गया अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला है बेटा लिथियम बाइकार्बोनेट बनाना, तो ये आप लास्ट देखेंगे। ये क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं आपने। अब पूछा जा रहा है लिथियम बाइकार्बोनेट बनाने का फॉर्मूला। लिथियम का चिन्ह Li, चार्ज होता है +1 और बाइकार्बोनेट है HCO3 -1। लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 हो गया LiHCO3, ठीक है, समझ आ रहा है 1 1, तो क्या बन गया LiHCO3, तो ये आंसर लिख दिया LiHCO3। तो ये थे हमारे बेटा, क्या थे, कैसे बनाए जाते हैं केमिकल फॉर्मूले। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन है। अब आपने अगले प्रश्न के अंदर, अगला प्रश्न 2 इसी सवाल का क्या दिया हुआ है बेटा, आप राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपने नीचे दिए हुए फॉलोइंग कंपाउंड्स के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं बेटा। तो अब आपको पहले नाम दिए हुए थे, फॉर्मूला बनाना सीखा, अब आप फॉर्मूला दिया होगा, नाम लिखना सीखना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा H2SO4, सभी जानते हैं इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल अब इंग्लिश में क्या आएगा, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सेकंड दिया है बेटा AgNO3, तो ये प्रैक्टिस करनी है आज बैठ के। AgNO3, Ag चिन्ह है सिल्वर, मैंने लिख दिया सिल्वर। NO3 अभी पढ़ाया क्या होता है, नाइट्रेट, तो NaTr नाइट्रेट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। सेकेंड के बाद थर्ड है NH4 का ट्वाइस SO4। NH4 अभी सिखाया था, क्या बोलते हैं, अमोनियम, और SO4 कहीं मेरी पढ़ा दिया क्या है, सल्फेट। क्लियर हो गया। तो ये मैं रनिंग में लिखना है, कि मैंने इसको वैसे अलग करने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, आपने रनिंग राइटिंग में लिखना है, रनिंग कंडीशंस में लिखना है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, CaOH का ट्वाइस। Ca चिन्ह है किसका, कैल्शियम का, और OH है अभी पढ़ाया था हाइड्रो ऑक्साइड। इसमें फॉर्मूले बने हुए हैं, आपने इनके सिर्फ नाम लिखने का
सोल्यूशन करना है। अब दिया है KNO3, K फॉर पोटेशियम और NO3 इज नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया बेटा। तो ये थे हमारे अभी 5 किए हैं अभी, और हैं ये अभी आगे करते हैं। तो ये आपने समझ लेना है ये कैसे किए जा रहे हैं। और ये वीडियो आज का टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। H2S इसको बोलते हैं H फॉर हाइड्रोजन और S फॉर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसके बाद 7 दिया है इसने ZnSO4, अभी पढ़ाया Zn होता है जिंक और SO4 होता है बेटा सल्फेट, तो ये बन गया जिंक सल्फेट। इसके बाद बहुत ही आसान, कौन सा, 8वां KOH, K फॉर पोटेशियम और OH इज हाइड्रो ऑक्साइड। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये रनिंग में नहीं लिख रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें समझ आए। तुमने रनिंग कंडीशन में लिखना है, तो ये बात का ध्यान रखना है। इसके बाद 9th है हमारा AgCl। Ag फिर से आ गया, Ag चिन्ह है किसका, सिल्वर, और Cl क्या है बेटा, क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और इसी के साथ ही लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट है दिया हुआ है, ये क्या है, FeSO4। FeSO4 इसकी ध्यान रखना, यहाँ 2 है, इसकी -2, तो इसका मतलब ये है फेरस, फेरिक नहीं लिख देना है। और SO4 क्या है, सल्फेट। और इसी के साथ ये यूनिट आज हमारी क्लोज हो गई। कौन सी बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ यूनिट आपने हमारी उसमें से पढ़ी हुई है, 3rd यूनिट। अब हम आगे 2nd यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके साथ ही ये वीडियो आज हमारा यहीं पर ही क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। तो आज बैठकर ये फॉर्मूलेज बनाना थोड़े से प्रैक्टिस करनी है, मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है, और इस चैप्टर को दोबारा पूरा समराइज़ करके सारे वीडियोस, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियोस को देखकर सारे चैप्टर को अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है, और सारा का सारे नोट्स बनाकर इसको लर्न कर लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक्स। Likey